भाजपा विधायक पराग अलवानी पर लोगों ने एसआरए प्रोजेक्ट में रुकावट पैदा करने का लगाया गंभीर आरोप। जी हां, आपको बता दें कि शुक्रवार 21 फरवरी की सुबह बांद्रा पूर्व स्थित झोपड़पट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण एसआरए कार्यालय पर सैकड़ों बेघरों ने भाजपा विधायक पराग अलवानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि विले पार्ले पूर्व का भाजपा विधायक पराग अलवानी बना एसआरए प्रोजेक्ट का रोड़ा। सैकड़ों बेघरों ने एमएलए के खिलाफ एसआरए पर निकाला मोर्चा। बिल्डर को अपने गुंडों से दिलवा रहा है प्रोजेक्ट छोड़ने की धमकी। सह आयुक्त मनीष वलंजू सहित एसआरए अधिकारियों को सस्पेंड और तबादले की खुलेआम धमकी। भाजपा विधायक पराग अलवानी के खिलाफ स्थानीय रहवासियों ने मोदी के नाम पर वोट देकर ठगे जाने पर पछतावा कर रहे हैं। अधिकारी शिशु अधिकारी अधिकारी अधिकारी। पहले भाई पब्लिक करने दो, उसके बाद लाइव करो। श्री गुरु कृपा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का काम श्री पराग अलवानी जी के खिलाफ यहाँ पे हम लोग आए हैं सांकेतिक धरना प्रदर्शन के लिए, जो कि वो हर जगह पे जहाँ से किसी भी अधिकारी के पास जाते हैं या सारे बीएमसी कहीं भी तो जाके वो बोलते हैं कि जब तक मैं नहीं बोलूँ कोई सीसी मत देना, कोई परमिशन मत देना। हर जगह पे जहाँ पे हम लोग जाते हैं हर जगह पे वो यही सब बोलते हैं। और हम लोग काफ़ी दिन से घर तोड़ के 3 साल हो गया, घर तोड़ के हम लोग बाहर हैं, रोड पे है, बेघर है। हम लोग उनके पास गए थे, उनसे रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि सर आप मेहरबानी करके हम लोग के साथ में आइए, या तो जैसा भी है कोई ना कोई रास्ता निकालो। वो बोलते हैं कि मैं ये काम होने नहीं दूंगा, अभी मैं जीत के आया हूँ, 3-5 साल तक तो मैं नहीं होने दूंगा। पर इसकी वजह क्या है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं वो? अभी इसकी वजह तो मैं नहीं बता सकता, इतना होती है तो ऊपर से जाके वो अधिकारी के ऊपर दबाव बना देते हैं। इसके लिए हमें कहीं से भी कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। हम लोग गए थे बीएमसी में थोरात के पास, तो बीएमसी में थोरात ने बोला कि जब तक तुम लोग जाके उसके साथ में कंप्रोमाइज करो, नहीं तो पराग बोलता है 2050 तक मैं बिल्डिंग बनने नहीं दूँ। पराग वाले का इंटरेस्ट है कि आप सब छोड़ छाड़ के और हमारे साथ में आ जाइए। हमने उनको बोला, हमने रूम तोड़ दिया है। उन्होंने बोला तुमने गलती किया है रूम तोड़ के। मैं बोला उसका क्या कर सकते हैं? बोले तुम हमारे साथ में आ जाओ, जितने लोग भी आ जाओ, आपके बिल्डर को बोलो कि जो भी है आके हमारे साथ में बात करे, जो पैसा कौड़ी होता है हम दे देंगे और क्या वो बिल्डिंग हम बनाएंगे। सीधी सी बात बोलिए ना। वो बिल्डिंग हम बनाएंगे, उनका कहना है कि हम लोग बिल्डिंग बनाएंगे। अच्छा, वो बिल्डर भी है क्या? नहीं, वो बिल्डर नहीं है, लेकिन उनके साथ में उनका पार्टनर है। हाँ। पराग पगरानी के पीछे वो पर्दे के पीछे है। हाँ। पर्दे के पीछे पार्टनरशिप में है। क्या कहना चाहेंगे आप? बोलिए। हाँ, और हाईकोर्ट का भी फैसला आ गया है तो भी ये लोग सुनते नहीं है हमारी। आज 3 साल से हम लोग बाहर है, हम लोग के बच्चे लोग की शादी नहीं हो रही है क्योंकि हम लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। इसके लिए बहुत सारा प्रॉब्लम है। बारिश आ रही है पानी में तो इतने इतने छोटे छोटे बच्चे लोगों को लेके हम लोग ऐसे घूमते हैं। पर इन लोगों की आंखों में कि कुछ शर्म नहीं है। नवऱ्याचा जीव गेला गेल्या वर्षी 3 महिने पाणी 3 दिवस पुरा पाणी काढून आमचं घर तोडलेत ना, त्याच्यामुळे पाणी येतं आमच्या घरांमध्ये। मग कसं होणार? याच्यामुळे तर पाणी खूप येते। हायकोर्टची ऑर्डर येऊन सुद्धा आम्हाला परमिशन भेटत नाही बिल्डरला की घर बांधा म्हणून। आम्ही 3 वर्ष परेशान आहे, 3 वर्ष पाणी काढतात घरातून। माझ्या नवऱ्याचा गेल्या वर्षी जीव गेला त्याच्यामध्ये, या पावसाच्या पाण्यामध्ये। कोण भरपाई करून देणार? आमच्या मुलांची लग्न नाही होत, बघा ना काय करू आम्ही? असेच उघड्यावर पडून पाणी येते, आमची अर्धी घरं तोडून आहेत, किती परेशानी होती है आम्हाला। ठीक। हाईकोर्ट के ऑर्डर में हाईकोर्ट में केस हुई थी, इन्होंने केस में हम जीते और कोर्ट ने इसमें लिखा हुआ है, हाईकोर्ट के जज ने स्पेशल लिखा हुआ है ये प्रॉक्सी है करके। ये प्रॉक्सी है, ये पगरानी से एसोसिएट है, ये इनका नाम लिखा हुआ है। हम लोग इनके पास गए, हाथ जोड़ा, विनती की, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट से भी हम जीते। सब होने के बाद में भी ये अपने राजनीतिक दबाव की वजह से हमारा होने नहीं दे रहे।
अधिकारियों पे दबाव डाल रहे हैं और किसी भी हाल में हम बनने नहीं देंगे ऐसे कह रहे हैं। हम बीएमसी में गए थे, प्रकल्प अधिकारी सचिन थोरात, तो उन्होंने सचिन थोरात ने कहा कि 2050 तक पराग आपका बिल्डर होने नहीं देंगे और आपको उनसे जाके कॉम्प्रोमाइज करो। दुनिया में सिर्फ आप एक ही प्रोजेक्ट बचा है क्या? आप इसको छोड़ो और उनसे अपना लेना देना जो भी लेकर हट जाओ और उनको बनाने दो। बिल्डर को ये धमकी दे रहे हैं, स्पेशली बिल्डर को धमकी दे रहे हैं, बिल्डर को धमकी दे रहे हैं, वो प्रोजेक्ट छोड़ दो, हम दूसरा प्रोजेक्ट बनाएंगे करके बोल रहे हैं और बिल्डर को छोड़ने को बोल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं और हमारे बिल्डर को। तो ये सब बातें हैं और ये जो पराग अलोनी है ये राजकीय दबाव की वजह से ये प्रकल्प होने नहीं दे रहा है। ये स्थानीय कामदार 7 साल से ये प्रकल्प होने नहीं दे रहा है। सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार के निवेदन यही है कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, खादमी या आमदार होने नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आमदार होने नहीं दे रहा है, यही गलत बात है। प्रकल्प होना चाहिए। ये प्रकल्प गेले 7 साल से रगड़ रहा है, इन लोगों को, स्थानिक लोगों को न्याय देना चाहिए। ये इसमें हाई कोर्ट के ऑर्डर में स्पेशल लिखा हुआ है कि वो प्रॉक्सी है करके, उससे पगराई से एसोसिएट है। अब 3 साल से हम लोग बाहर ही है, हमारा झोपड़ा वगैरह सब तोड़ के हम लोग बाहर गए। ये हमारे साहब ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से केस जीत के आया, सब कुछ करके आया, तो भी एसआरए वाले ये सीसी देने को तैयार नहीं देने को तैयार है, क्योंकि पता कॉलोनी के दबाव के कारण ये लोग नहीं दे रहे। हम लोग ऐसे बेघर रहेंगे तो बाई चांस आगे जो हमारा ये नहीं हुआ, सीसी वगैरह नहीं मिला, और इन्होंने जाएंगे कहा इन्होंने भाड़ा दे रहा है, बिल्डर आज तक भाड़ा दे रहा है, ठीक है, कल बिल्डर ने भाड़ा देना छोड़ दिया तो ये सब लोग बेघर हो जाएंगे और इनके हालत खराब हो जाएगी। ये 181 लोगों की हालत खराब हो जाएंगी, ये बेघर है लोग। तो गवर्नमेंट से एक ही शिकायत है कि ये सीसी न देने वाले जो लोग हैं एसआरए के, इनको कोई आदेश दे दे और ये प्रकल्प होने के लिए सीसी उनको देने के लिए राजी करे। ये हमारी विनती है, सबसे विनती है। बोलो ना, बोलो जो बोलना है बोलो। नाही, आमचा प्रोजेक्ट आम्ही 3 वर्षापासून बाहेर आहोत। आम्हाला बिल्डर भाडं देतो आणि आम्हाला स्थानिक आमदार पराग अलोनी हा आम्हाला काय काम करायला देत नाही। म्युन्सिपालिटीत जातो, बीएमसी जातो, एसआरए मध्ये जातो आणि सगळ्या ऑफिसरला दम देतो की तुम्ही सीसी द्यायची नाही, मला विचारल्याशिवाय मीच करणार, त्यांना कोणी उभे करू नका, हेच म्हणणं आहे। मला फक्त एवढंच म्हणायचं, माझ्या नवऱ्याचा पण पावसाच्या पाण्याने पाय कापला गेला, तो आता जागेवर आहे। आम्ही 3 वर्ष भाड्याने, आता रूम खाली करा, सगळं आम्हाला खूप त्रास होतो। तर आम्ही मोदीजींना एवढाच रिक्वेस्ट करतो की आमच्या कामामध्ये अडथळा आणू नका आणि आमचं काम होऊ दे आणि आम्हाला आमचं राहतं घर भेटू दे। आणि आम्हाला, मेरा नाम हेमा पुजारी है। आप यहाँ का प्रॉब्लम क्या है, किस लिए आप यहाँ क्यों आए हैं? हमारा बिल्डिंग, वो हमारा ही चालू है ना बिल्डिंग का, उसमें वो सीसी वगैरह दे नहीं रहे हैं। हमारा पराग अडवाणी बीच बीच में हड़ताल कर रहे हैं, बिल्डिंग बनने नहीं दे रहे हैं। हमारा बिल्डर तो बहुत मेहनत कर रहा है, 3 साल से हम लोग बेघर है। मेरा हैंडीकैप भाई है, उसको लिए मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कहाँ जाऊँ, भी नहीं बांधा है हमारा। ये आप लोग को इंसाफ चाहिए, हम लोग को बिल्डिंग बनना चाहिए। 3 साल से भटक रही हूँ, हैंडीकैप भाई है, उसके लेके मैं कहाँ जाऊँ, कौन देख लेना, मेरी मम्मी पापा कोई नहीं है। हम लोग पर दया है गवर्नमेंट, हम लोग को दे दे, हमारा बिल्डिंग में रहने को हम लोग को मिले। इतना साल से तड़प रहे हम लोग, घर हमको, हमारा घर तोड़ा है, 3 साल से भटक रहे हम लोग के घर, हम लोग को बिल्डिंग बन के मिलना चाहिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। भाजपाचे मतदार आहेत, भाजपाचे त्याला लाज वाटली पाहिजे, त्याला लाज वाटली पाहिजे आपल्या मतदारांची मतदान करताना। मोदी साहेब, तुमच्याच पक्षाचा माणूस असा करतो, तुम्ही लक्ष द्या। तो बोलतो सब मेरे मुट्ठी में बीजेपी वाले। पहला एमएलए है जो आदमी विकासक में बाधा बन रहा है, विकास काम में हम लोग विकास काम करने जा रहे हैं, उसमें बाधक बन रहा है। ये पहला एमएलए है, आमदार है, वो इतना ऑटो से जीत के आया है, उस ऑटो का उसको घमंड है। उसका गुंडा मारने को आया, मारा है, त्याने
आपले स्थानिक गुंड पाळलेले आमचे अपोजिट वाले ते मारा करतात, पोलीस केस करतात. आमदार बोलतो घाबरू नका, मी तुमच्या पाठीशी आहे. पोलीस स्टेशन कोण नाही काय करतात, SRA तुमचं काय नाही करू शकत, BMC काय नाही करत. नाव ते गुंड्याचं नाव गुंडा जिग्नेश पटेल, राहुल शिंदे, गणेश बालटक्के हे त्याचे समर्थक आहेत. गोलू गुप्ता एक नवीन आहे, गोलू गुप्ता. आम्ही गप्प राहिलो, आम्ही शांततेच्या मार्गाने चाललो आहोत. आम्हाला कोण नाही, आम्हाला विकास पाहिजे. आणि आम्ही त्यांना नाही सांगितलं ना तुम्ही आमच्यावर या, त्यांचा आम्ही सर्वे केला, पण आमदार साहेब त्यांना आमच्यावर पाठवायला इच्छित नाही. मी एकटी होती, माझे कपडे फाडायला आलेले ते लोक, जिग्नेश पटेल, बालटक्के, पुरुष आमदाराचे गुंड सगळे माझ्यावर धावून आले, बायका वगैरे, आणि सगळे म्हणे हिला सोडा, आम्ही हिचे कपडे फाडणार आहोत. इतकापर्यंत त्रास दिला. आम्हाला काही नको, आम्हाला घर पाहिजे. आणि आम्ही सगळ्यांना घेऊन घर बनवतोय, आम्ही कोणाला टाकत नाही, लांब करत नाहीये, सगळ्यांबरोबर येऊनच आम्ही घर बनवतोय. कुणी पाठवले ते गुंड, कोणी पाठवले ते गुंड, कुणी पाठवले? आमचा विमेले फक्त आम्हाला हरकत करतोय, आणि आम्ही त्याच्या वोटर आहे. त्यांनी विचार करायला पाहिजे, आम्हाला वोटरला का तुम्ही हे करता, थांबवता. आणि आमची खूप परिस्थिती बिकट आहे, कारण पाणी भरल्यावर आम्ही राहणार कुठे, लहान मुलं घेऊन. आमच्या विकासकाने आम्हाला 2026 पर्यंत भाडं दिलेलं आहे, म्हणजे तिथेही आमचं काही नाही. पण हा तिथे त्याला पत्रे लागल्यानंतर BMC ला जातो, हेड ऑफिसला, यांचे पत्रे काढा, यांचं हे करा, यांचं ते करा, तो प्रोजेक्ट करूंगा तो मैं करूंगा. अरे सोड रे, तुझ्यासारखे किती आले आणि गेले. हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, हमको जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा. कोर्ट तो बिल्डिंग बांधना नहीं,